हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो AIB 19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें कि डे 3 है। ये 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं इसके, ठीक है। ये है 3 और ये पार्ट 29 है प्लेलिस्ट के हिसाब से, और इम्पॉर्टेंट MCQ हैं विद बेयरट के साथ में। ये BNS के बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो कि हम आपके लिए लाए हैं, ठीक है। जो कि LLB, BA LLB, APU जुडिशरी के लिए एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट MCQ ये हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS 2023 किस विधायी संहिता का स्थान लेती है? मतलब जो पहले का जो ओल्ड वाला था, ठीक है, अब किस में कन्वर्ट किया गया है? तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860, बी ऑप्शन है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, सी ऑप्शन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, डी ऑप्शन है भारतीय संविदा अधिनियम 1872। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देना कि ये किस में कन्वर्ट किया गया, कि पहले क्या था और अब क्या कर दिया गया। तो अभी का तो दिया हुआ BNS का, तो किस में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, BNSS 2023 में कितने खंड है? ये भी बहुत इजी है, ठीक है। पहले कितने थे, अब कितने हैं, उसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हमारा है 500, बी ऑप्शन है 550, सी ऑप्शन है 531 और डी ऑप्शन है 600। तो ये सबसे पहले अगर आपको अपने बेरेट में देखना है, ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, इसको सबसे पहले स्टार्टिंग का देखेंगे, फिर लास्ट का देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कि स्टार्टिंग मतलब जैसे जो प्रियम्बल से होता है ना, 1 नंबर से, वहाँ से देखेंगे सेक्शंस, और लास्ट के सेक्शन हमें देखना है। ये हमने आपको बता दिया कि कैसे आपको देखना है। तो लास्ट के सेक्शन जितने भी होंगे वहाँ पे आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे देना। क्वेश्चन हमारा थर्ड, न्यायालय पदानुक्रम के संबंध में BNSS 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा नया प्रावधान पेश किया गया है? तो ऑप्शन हमारा ए है, एक नए सुप्रीम कोर्ट बेंच की शुरुआत। ऑप्शन बी है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भेद और भूमिका को समाप्त करना। सी ऑप्शन है अतिरिक्त उच्च न्यायालयों का निर्माण। डी ऑप्शन है मोबाइल अदालतों की शुरुआत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ये कौन सा जोड़ा गया है इसमें? तो ये जोड़ा गया बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के भेद और भूमिका का उन्मूलन, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन हमारा फोर्थ है, BNSS 2023 में इलेक्ट्रॉनिक मोड का अनिवार्य उपयोग क्या है? तो ऑप्शन ए हमारा केवल परीक्षण के दौरान, बी ऑप्शन है केवल जांच के दौरान, सी ऑप्शन है जांच, पूछताछ और परीक्षण के चरणों के दौरान, और डी ऑप्शन है केवल साक्ष्य दस्तावेज करने के लिए। तो इसका जो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है, जांच और पूछताछ और परीक्षण के चरणों के दौरान, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। क्वेश्चन हमारा फिफ्थ है, BNSS 2023 में कौन सी शब्दावली प्रतिस्थापित की गई है? तो ऑप्शन ए हमारा है पागलपन के स्थान पर मानसिक बीमारी रखा गया है। बी ऑप्शन है मानसिक बीमारी के स्थान पर दिमाग की अस्वस्थता रखा जाएगा। सी ऑप्शन है अभियुक्त के स्थान पर प्रतिवादी रखा जाएगा। डी ऑप्शन है जेल के स्थान पर सुधारात्मक सुविधा रखा जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, मानसिक बीमारी के स्थान पर दिमाग की अस्वस्थता रखा जाएगा। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, BNSS 2023 में विचाराधीन कैदियों को हिरासत में रखने का नया प्रावधान क्या है? ऑप्शन ए हमारा है सभी आरोपियों को निजी मुचालके पर तत्काल रिहा किया जाएगा, और बी ऑप्शन है आजीवन कारावास या एक से अधिक कार्रवाइयों का सामना करने वाले आरोपियों को निजी मुचालके पर रिहा करने पर प्रतिबंध। सी ऑप्शन है किसी भी विचाराधीन कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति नहीं होगी।
डी ऑप्शन है केवल छोटे अपराधों के लिए हिरासत में रखने की अनुमति होगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, आजीवन कारावास या एक से अधिक मुकदमों का सामना करने वाले अभियुक्तों के लिए व्यक्तिगत बॉन्ड पर रिहाई पर प्रतिबंध। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, BNSS 2023 में गिरफ्तारी का विकल्प क्या बताया गया है। ऑप्शन ए है घर में नज़रबंद करना, बी ऑप्शन है न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति के लिए सुरक्षा बॉन्ड लेना, सी ऑप्शन है सामुदायिक सेवा, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक निगरानी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त की प्रस्तुति के लिए सुरक्षा बॉन्ड लेना। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, BNSS 2023 के अनुसार सामुदायिक सेवा का क्या अर्थ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। ऑप्शन ए है परिश्रमिक के साथ स्वैच्छिक कार्य, बी ऑप्शन है न्यायालय द्वारा दंड के रूप में आदेशित कार्य बिना किसी परिश्रमिक के समुदाय को लाभ पहुंचाना। ठीक है, और ग ऑप्शन है अपराधी द्वारा चुना गया कार्य, घ ऑप्शन है लाभ के साथ भुगतान किया गया कार्य। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, न्यायालय द्वारा दंड के रूप में आदेशित कार्य बिना किसी परिश्रमिक के समुदाय को लाभ पहुंचाना, मतलब कोई उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा, ये न्यायालय का आदेश होगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन हमारा है BNSS 2023 के अनुसार खोजों और दस्तावेजीकरण कैसे किया जाएगा। ऑप्शन ए हमारा है केवल लिखित रिकॉर्ड की ज़रूरत है, बी ऑप्शन है केवल वीडियो दस्तावेज की ज़रूरत है, सी ऑप्शन है अनिवार्य ऑडियो वीडियो दस्तावेजीकरण रिकॉर्ड की गई सामग्री के साथ तुरंत मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा कोई दस्तावेजीकरण आवश्यक नहीं है। तो जो नया इसमें जोड़ा गया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो तो साक्ष्य अधिनियम में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा शॉर्ट में दिया, उसमें थोड़ा सा पूरा प्रोसेस दिया हुआ। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अनिवार्य ऑडियो वीडियो दस्तावेजी रिकॉर्ड की गई सामग्री के साथ आप तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा BNSS 2023 में पुलिस हिरासत में संबंधित प्रमुख मुद्दा है। तो ऑप्शन ए हमारा 30 दिनों के लिए पुलिस हिरासत की अनुमति है, बी ऑप्शन है पुलिस हिरासत की मांग करते समय जांच अधिकारी द्वारा बताए गए अनिवार्य कारण, सी ऑप्शन है जांच अधिकारी के कारण पूछे बिना प्रारंभिक 40 या 60 दिनों के भीतर 15 दिनों की पुलिस हिरासत की अनुमति है, और डी ऑप्शन है पुलिस हिरासत का कोई प्रावधान नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, जांच अधिकारी के कारण, ठीक है, पूछे बिना प्रारंभिक 40 या 60 दिनों के भीतर 15 दिनों की पुलिस हिरासत की अनुमति दी गई है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, BNSS 2023 के तहत FIR पंजीकरण के लिए क्या नई प्रक्रिया अनिवार्य है। ऑप्शन ए है केवल मैनुअल एक FIR की अनुमति है, बी ऑप्शन FIR को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए जिसमें 3 दिनों के भीतर व्यक्ति के हस्ताक्षर पर जानकारी दर्ज की जाएगी, सी ऑप्शन है FIR केवल पुलिस स्टेशन में दर्ज की जानी है, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक FIR पंजीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, FIR रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप में पंजीकृत की जानी चाहिए जिसमें 3 दिनों के भीतर व्यक्ति के हस्ताक्षर पर जानकारी दर्ज की जानी चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा, BNSS 2023 के अनुसार गवाह संरक्षण के संदर्भ में राज्य सरकारों की भूमिका क्या है। ऑप्शन ए हमारा राज्य सरकारों की कोई भूमिका नहीं है, बी ऑप्शन है राज्य सरकारों को गवाह सुरक्षा योजना बनानी चाहिए, सी ऑप्शन है राज्य सरकारें केवल वित्तीय
सहायता प्रदान करती है। डी ऑप्शन है, गवाह सुरक्षा का प्रबंध पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, राज्य सरकारों को गवाह संरक्षण योजना बनानी चाहिए। ठीक है, तो आज के एमसीक्यू इतने हमने कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।